बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 28 मार्च और पाकिस्तान में जुमे की रात। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तजिया। आज के इस व्लॉग में 3 बड़ी खबरें हैं, मेगा खबरें हैं। पहली खबर तो यह है कि इमरान खान साहब को नोबेल पीस प्राइज के लिए नामजद किया गया है। और ये नामजदगी भी पाकिस्तान से नहीं है, किसी पाकिस्तानी शख्सियत की तरफ से नहीं, बल्कि नॉर्वे की पार्टी सेंट्रम पॉलिटिकल पार्टी है, उसके चेयरमैन ने यह ऐलान किया है। पूरी तफसील इसकी आपके सामने रखेंगे। मेजर डेवलपमेंट है। दूसरी मेजर डेवलपमेंट है पाकिस्तान के रिटायर्ड एयर मार्शल जवाद सईद, जो डिप्टी एयर चीफ भी आप उन्हें कह सकते रहे हैं पाकिस्तान के, 2021 में रिटायर्ड हुए थे। उनका कोर्ट मार्शल किया गया था। उनके घर वालों को पता ही नहीं, दुनिया में किसी को नहीं पता। 1 साल से उनके घर वाले उन्हें लापता समझ रहे हैं, ढूंढते फिर रहे हैं, और आज पता चला कि हुकूमत ने कहीं पकड़कर उनका कोर्ट मार्शल कर दिया हुआ है और उन्हें 14 साल की सजा दे दी हुई है। यह भी आपके सामने खबर रखनी है। और तीसरी खबर, सदर ट्रंप ने इफ्तार डिनर दिया और वहां एक ही पाकिस्तानी थे। जी हां, एक ही पाकिस्तानी को मदऊ किया गया। एम्बेसडर गए हुए थे, वो तो वहां पर कोई 34 मुल्कों के एम्बेसडर होंगे, लेकिन एक ही पाकिस्तानी अमेरिकन को मदऊ किया। वो कौन था? इमरान खान साहब से उनका क्या ताल्लुक है? इमरान खान की क्या बात वहां पर हुई? ये भी इंपॉर्टेंट खबर है, ये भी आपके सामने रखनी है। अब सबसे पहले तो जो नोबेल प्राइज की खबर है वो आपके सामने रख दें। नोबेल पीस प्राइज का जो एक मैं बहुत ही बेसिक चीज बता देता हूं कि उन्होंने क्राइटेरिया बनाया हुआ है जिस पर बहुत ही कम लोग हैं दुनिया में जो नॉमिनेशन कर सकते हैं, जो ये कह सकते हैं कि इन लोगों को इस साल नोबेल पीस प्राइज दिया जाए। वो बहुत ही एक डिस्टिंक्ट किस्म के उन्होंने सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल है जिनको ये अहलियत दी है कि वो नॉमिनेशन कर सकते हैं। जब नॉमिनेशन होती है तो फिर कमेटी के सामने वो नाम चला जाता है और फिर कमेटी जो है वो दुनिया की राय भी लेती है, अपना ओपिनियन भी बनाती है और फिर हतमी तौर पर फैसला किया जाता है कि नोबेल पीस प्राइज किस किस को देना। अब ये जो नॉमिनेशन होती है ये भी इटसेल्फ एक बड़े ही वकार की बात होती है, एक बड़े ही एहतराम की बात होती है, इज्जत की बात होती है। मैं नॉर्वे गया था, वहां पर जो हमारी पाकिस्तानी डायस्पोरा है स्पेशली उनकी एफर्ट से, और वहां पर मिस समीना जो पार्टी सेंट्रम के लिए काम करती हैं, और हमारे उमर रहमान साहब जो फ्रांस में होते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑपरेशन जो पूरे यूरोप के अंदर हैं उनको देखते हैं। और उमर रहमान साहब ने इस पर बहुत एफर्ट की थी। फिर जो पार्टी सेंटर में काम करती हैं मिस सवीना, वो वहाँ की एक लोकल आवाज़ भी हैं, लोकल वॉइस भी हैं, लोकल लीडर हैं। उन्होंने इस पर बहुत काम किया। उनके और बहुत सारे साथियों ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो नॉर्वे की है, उन्होंने इस पर काम किया। और मेरी मुलाकात उस वक्त रखवाई गई थी जो पार्टी सेंट्रम के चेयरमैन थे उनके साथ। पहली मुलाकात तो हमारी एयरपोर्ट पर हुई थी, क्योंकि हम दोनों ट्रैवल कर रहे थे, तो वो मुलाकात एयरपोर्ट पर ही हो सकती थी, टाइमिंग ऐसी थी। फिर दूसरी मुलाकात जो है वो हमारी पार्टी सेंट्रम के हेड ऑफिस में हुई थी, जहाँ पर मैंने और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पार्टी सेंट्रम के माबैन एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक मुआहदा किया था कि हम दोनों मिलकर इंसानियत की फलाह, माहौल के लिए और पिसे हुए तबके के लिए, मजलूमों के लिए, दोनों पार्टीज जो भी काम कर सकती हैं वो मिलकर करेंगी। अब उन्होंने उस वक्त ये वादा किया था, क्योंकि हम तो जाहिर है एज अ पाकिस्तानी पार्टी वहाँ नॉर्वे में या नोबेल पीस प्राइज में उस तरीके से हमारे पास तो वो इख्तियारात नहीं है। उन्होंने खुद से ये वादा किया था उस वक्त, हमने जब उनसे रिक्वेस्ट की कि हम क्या क्या कोलैबोरेशन कर सकते हैं, तो उसमें एक कोलैबोरेशन का ये पॉइंट ऑफ व्यू भी हमारी टीम ने पिच किया और उन्होंने ये वादा किया कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि नोबेल पीस प्राइज के लिए उनकी नामजदगी करवाई जाए। आज उन्होंने मिस समीना के साथ बैठ के, जो मैंने आपको बताया कि इस पार्टी की वहाँ पर इंपॉर्टेंट वो एक रुकन है पार्टी सेंट्रम की, उन्होंने एज पर प्रॉमिस जो उन्होंने हमारे साथ किया था, आज उन्होंने बाकायदा ऐलान किया कि उन्होंने इमरान खान साहब के लिए जो वहाँ पर एक नॉमिनेशन का तरीकाकार है, एक नामजदगी का तरीकाकार है, उन्होंने नोबेल पीस प्राइज़ के लिए उनकी नामजदगी करवाई है, जो कि हमारे लिए बहुत ही खुशाइंद बात भी है। मेरे लिए ज़ाती तौर पर इसलिए खुशाइंद है कि पूरी टीम, मेरे सामने वो सारे नाम हैं जिन लोगों ने इसके ऊपर काम किया। सलमान साहब हैं इसमें, हमारे साथ जीशान साहब हैं इसमें, ईमन है इसमें, और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने उस टीम के ऊपर काम किया। कुछ लोगों के मैं नाम डॉक्टर साहब हैं, उनका शायद मैं नाम लूँगा तो शोएब साहब हैं, दूसरे बहुत सारे अकाबरीन हैं जिन्होंने इस पूरी एफर्ट की। उसमें जाहिर है, जैसे मैंने आपको बताया कि मिस समीना और पार्टी सेंट्रम जो है वो हरावल दस्ता था, उन्होंने इस पर एफर्ट की और कई महीनों की एफर्ट के बाद अब हम आपके सामने ये खबर रखने में कामयाब हुए हैं कि जो हमारी अंडरस्टैंडिंग हुई थी उस पर मिस्टर गायर ने बिल्कुल भरपूर तरीके से अमल किया और हम उनके शुक्रगुजार हैं। उनके साथ मेरा एक इंटरव्यू भी है जो आज ही हमने थोड़ी देर पहले इससे रिकॉर्ड किया है। उनको मैंने शुक्रिया भी अदा किया, उनके तासरात भी लिए हैं, वो मैं इस व्लॉग के आखिर पर आपके सामने रखूंगा, क्योंकि जो अगली 2 खबरें हैं वो मैं क्विकली आपके सामने रख दूं। आखिर वाला जो व्लॉग का हिस्सा होगा, जो पार्टी सेंट्रम के चेयरमैन है मिस्टर गायर, उनके साथ मेरी आज की जो इंटरेक्शन है वो आपके सामने रखूंगा। अब चलते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर। रिटायर्ड एयर मार्शल जवाद सईद, उनको जबरी तहवील में रखा गया, ये उनके घर वालों का पॉइंट ऑफ व्यू था, और उन्होंने एक रिट पिटीशन की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जहां पर उन्होंने कहा कि मेरे शौहर को जबरी तहवील में लिया गया है, और उनकी बेगम ने ये कहा कि उन्हें नहीं पता कि उनके शौहर कहाँ हैं, और गालिबन ये जनवरी की बात है, और जनवरी 2000 शायद जनवरी 2024 तब उन्हें उठाया गया। शाजिया जवाद उनकी मिसेज हैं, उन्होंने ये रिट पिटीशन की। जज खादम हुसैन सुमरो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुन रहे थे। नए जज जो आए हैं उनमें से एक ये जज साहब है। उनकी अहलिया ने बताया कि 1 साल से उनके शौहर जो डिप्टी एयर चीफ रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर रिटायर्ड एयर मार्शल रहे हैं, वो 1 साल से गायब हैं और उन्हें कोई पता नहीं कि वो कहाँ हैं। तो वो ज़रूर किसी ने उन्हें अगवा किया हुआ है, तो उनकी बाजियाबी के लिए अहकाम दें। अदालत ने अटॉर्नी जनरल ऑफिस को जब मंगवाया तो उन्होंने आकर बताया कि हमें डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये बताया है और एयरफोर्स ने बताया है कि उनका तो 27 मार्च गालिबन मार्च के महीने 2024 में कोर्ट मार्शल कर दिया गया और उनको 14 साल की सजा दे दी है, और उनके ऊपर जुर्म यह कि उन्होंने इंफॉर्मेशन लीक की है कोई।
यहां पर ये ध्यान में रखें कि 2018 में इन्हें एयर मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी गई थी, 2021 में ये रिटायर्ड हुए थे और 2024 की जनवरी में इन्हें उठा लिया गया इनके घर से। और उनकी अहलिया को ये नहीं पता था कि वो कहाँ है। वो आज भी उनका खानदान और उनका वकील कह रहा था कि अगर आपने कोर्ट मार्शल किया तो कब किया, कहाँ किया, कैसे किया, क्या खानदान को आपने बताया, क्या खानदान को वकालत का हक दिया, क्या आपने एयर मार्शल साहब को वकालत का हक दिया, क्या आपने हमें बताया कि उनका एयर मार्शल उनका कोर्ट मार्शल शुरू हो गया है, क्या आपने हमें बताया कि उनका कोर्ट मार्शल मुकम्मल हो गया है, क्या कहीं पर वकालत, कहीं पर कोई आपने मौका हमें दिया। तो उसके ऊपर कोई हौसला अफजा जवाब जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और एयरफोर्स की तरफ से था वो नहीं था। फिर ये कहा गया कि इनके ऊपर जो इल्जामात लगे हैं या तफसील है वही बता दें, तो उसकी भी कोई ज्यादा तफसील अदालत में नहीं दी गई और बताया गया कि इसके बारे में जो तफसीलात हैं वो देने से मना किया है। फिर तीसरा सवाल ये पूछा गया कि कोर्ट मार्शल जब हो जाता है, सजा दे दी जाती है, तो जो मुजरिम बन जाता है मुलजम से, उसको आम जेल के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है जहां वो खानदान से मिल सकता है। तो अगर एयर मार्शल साहब को सजा दे दी है तो वो किस जेल में है, आप हमें यही बता दें। तो इस पर भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, सिर्फ इतना बताया गया कि उन्होंने मालूमात को लीक किया, कोई मालूमात को मिसहैंडल किया, लीक किया, इसलिए उनको रिटायरमेंट के 3 साल के बाद घर से उठा लिया और उनका कोर्ट मार्शल कर दिया 1923 या 24 में। अंग्रेज बहादुर ने, जी हां 1923 या 24 में, ठीक 100 साल पहले जब हम अंग्रेज के गुलाम थे, तो उन्होंने एक ऐसा कानून बनाया था, जाहिर है वो तो ब्रिटिश इंडियंस को कंट्रोल करने के लिए बनाया होगा, उन्होंने एक कानून बनाया था, उसी कानून के तहत इनका कोर्ट मार्शल किया गया और इनको सजा दी गई। उसके ऊपर उनकी ज़ौजा ने कहा कि हमें तो बिल्कुल इस चीज़ का नहीं पता और हमें आप एक ऑर्डर पास कर दें कि हमारी उनसे मुलाकात करवाई जाए। और फिर एक स्टेज पर यह भी बात की गई कि ये जो दरखास्त है ये वापस कर दी जाए। उस पर खादिम साहब, जो आपको पता है कि खादिम है बिल्कुल ही, अभी आए नए जज हैं, उन्होंने कहा नहीं, आपने ये झूठी दरखास्त दी है और आपको तो पता ही होगा कि कोर्ट मार्शल हुआ है, तो आपने अदालत में कहा कि उन्हें बाजियाब करवा के दें, तो आपको 15,000 रुपये जुर्माना। उन्होंने जो ज़ौजा है एयर मार्शल साहब की, उनको 15,000 रुपये जुर्माना किया है कि आपने झूठी दरखास्त अदालत के अंदर या गलत दरखास्त आपने अदालत के अंदर दी। जब वो ये जुर्माना कर रहे थे तो एयर मार्शल साहब की ज़ौजा के जो वकील हैं उन्होंने बार बार कहा कि सर अगर ऐसा है तो आप कोई सबूत दिखा देंगे, खानदान को पता हो। कभी इन्होंने खानदान के साथ ये चीज़ें शेयर की हों, इन्होंने बताया हो कि एयर मार्शल साहब जो हैं उन्होंने कोई खुफिया दस्तावेजात लीक की हैं जिनकी वजह से उनको पकड़ लिया है और उस वजह से उनका जो है वो कोर्ट मार्शल किया गया है। और 1923 का ये जो आप कानून बता रहे हैं इसके तहत, जैसे जनरल फैज हमीद को गिरफ्तार किया है, कोर्ट मार्शल हो रहा है, तो आईएसपीआर बताता है, खबर देता है, बोलता है। अब आजकल टाउट्स कम से कम आके टीवी पे बताते हैं कि उनकी ये हो गया, उनका वो हो गया, अब उन्हें सजा हो जाएगी। इस सारे जमन में तो वो कहते हैं कि कोई किसी को पता ही नहीं, घर वालों को बिल्कुल पता नहीं, घर से तो ऐसे ही हुआ कि जैसे अगवा करके उठा के ले गए और हम मारे मारे फिर रहे हैं। हाँ, इतना जरूर बताया कि उनकी जो 14 साल की सजा हुई है उस पर रहम की अपील उनकी तरफ से जो की गई एयर मार्शल साहब की तरफ से, ये बताया गया, तो उसमें 10 साल की सजा खत्म कर दी है, 4 साल की रह गई है। तो अगर मार्च में उनको सजा दी है तो ये 1 साल तो पूरी होगी उनकी, तो 3 साल उन्होंने और जेल में कम अज कम या जिस भी जगह पे उन्हें रखा हुआ है वहां रखना है। अब ये किस तरह के हालात हैं, ये ध्यान में रखिए कि जो 2019 का वो सारा था, आपको याद होगा हिंदुस्तान के 2 जहाज गिराए गए थे, तो उस टाइम समझिए कि जो एयर मार्शल साहब हैं वो उस वक्त एयरफोर्स में थे और मुझे कुछ लोगों ने ये क्लेम किया कि वो उस ऑपरेशन के बहुत करीब थे, लाइक के उनका भी उस ऑपरेशन के अंदर हिस्सा था जिसकी वजह से वो गिराए गए थे जहाज। तो वो बड़े इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे उस सारे प्रोसेस में, या उनको भी इसका क्रेडिट जाता है। अच्छा, ये भी ध्यान में रखिए कि इनको 2 मिल चुके हैं, सितारा इम्तियाज और एक और तमगा इम्तियाज है शायद, या कोई और इनको एक और टाइटल है, इनको एक तमगा इम्तियाज मिला और एक सितारा इम्तियाज मिला। जी हाँ, दोनों सरकारी एजाजात इन्हें जो हैं वो माजी में दिए जा चुके हैं और इसके अलावा भी इन्हें एजाजात दिए गए हैं। तो ये तमगा इम्तियाज भी हैं, सितारा इम्तियाज भी हैं, और उसके बावजूद इनके साथ जो हशर किया गया है, जो सिचुएशन है, ये समझ से बाहर है। ये पायलट थे और उसके बाद ये तरक्की करते हुए वाइस एयर चीफ तक पहुंचे, एयर मार्शल बने और लेफ्टिनेंट जनरल के करीब इनका ओहदा था। और सोचें 1 साल से ये गायब हैं और इनके बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं है। अगली खबर जो आपके सामने अब हमने रखनी है वो सदर ट्रंप, इन्हें इफ्तार डिनर दिया। जो उन्होंने इफ्तार डिनर दिया उसके बारे में आपके सामने जो खबर हमने रखनी है वो है कि उस इफ्तार डिनर के अंदर एक ही पाकिस्तानी थे जिनको उन्होंने बुलाया हुआ था, एक ही, कोई और पाकिस्तानी नहीं था। उनका नाम असद मलिक। असद मलिक का पाक पैक के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं। थोड़ी देर पहले कुछ दोस्त, और मैं यही कहूँगा कि ना आकबत अंदेश दोस्तों ने उन पर ही गोलाबारी शुरू कर दी थी कि वो ISI के एजेंट हैं और उन्होंने ये कर दिया और वो कर दिया। हालांकि उन्होंने पाकिस्तानी डायस्पोरा और इमरान खान की बाजियाबी के लिए मेरे ख्याल में जो 1, 2, 3 सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया के अंदर बेहतरीन काम हुआ है, टॉप 3 के अंदर उनमें उनका नाम आता है, जिसकी वजह से मैं ज़ाती तौर पर उनका बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने इतना बेहतरीन काम किया। और वो अकेले नहीं, उनका पूरा जो पाक पैक है उसमें डॉक्टर उस्मा हैं, तारिक हैं, जलील हैं, चुगताई साहब हैं और बहुत सारे दोस्त हैं उसके अंदर, जो पूरे पाकिस्तानी बाई पार्टीजन ग्रुप है, पाकिस्तानियों के लिए बेहतरीन काम कर रहे हैं। अब जो यहाँ पर ये तशरीफ लेकर गए थे, वहाँ पर तकरीबन कोई मेरा ख्याल है 32 के करीब वहाँ पर जो डिफरेंट एम्बेसडर्स थे वो तशरीफ लेकर गए थे। वहाँ पर 36 एम्बेसडर्स थे। जो व्हाइट हाउस के अंदर ये जो इफ्तार डिनर हुआ इसके अंदर 36 एम्बेसडर्स थे, जिनमें पाकिस्तानी एम्बेसडर भी थे। मीन तमाम मुस्लिम ममालिक के एम्बेसडर थे क्योंकि इफ्तार डिनर था, तो 36 एम्बेसडर्स थे, उनमें पाकिस्तानी एम्बेसडर भी मौजूद थे। उसके साथ साथ 16 व्हाइट हाउस के सदर ट्रंप समेत 16 लोग व्हाइट हाउस से थे, जो व्हाइट हाउस का स्टाफ और दूसरे लोग थे, और 12 बाहर से जो है वो उनको बुलाया हुआ था मेहमान, जो मुसलमान या इंपॉर्टेंट मेहमान थे। 12 मेहमान थे इसमें। 36 एम्बेसडर हो गए,
16 व्हाइट हाउस का स्टाफ हो गया और 12 दूसरे लोग थे जो इस डिनर के अंदर थे। मतलब बहुत ही एक्सक्लूसिव डिनर था। इन 12 में एक बांग्लादेशी अमेरिकन थे जो बांग्लादेशी कम्युनिटी से अमेरिका को रिप्रेजेंट करते हैं, 3 सीरियन कम्युनिटी से थे और बाकी 8 जो हैं उनमें एक पाकिस्तानी थे जो मैंने आपको बताया, असद मलिक, और 7 जो बाकी हैं वो डिफरेंट अरब ममालिक में से, कोई कतर की कम्युनिटी में से, कोई कहीं और से। तो पाकिस्तान की पूरी जो कम्युनिटी थी उसमें सदर ट्रंप की तरफ से एक ही शख्सियत जो है असद मलिक साहब, उनको वहां बुलाया गया। वहां उन्होंने बेहतरीन पाकिस्तानी डायस्पोरा की नुमाइंदगी की और जो बात करनी चाहिए थी पाकिस्तान के अंदर जारी इंसानी हकूक की खिलाफवर्जी, इमरान खान की रिहाई, उस पर जितने भी वहां पर जाहिर सदर ट्रंप के अलावा भी सारी इंपॉर्टेंट शख्सियात थी, उनके साथ ये वहां पर बातचीत होती रही। पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर एक जरा ट्विस्टेड खबर चलवाई गई कि सदर ट्रंप ने पाकिस्तानी एम्बेसडर का शुक्रिया अदा किया। ऐसा नहीं है, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि यहां पर इन मुल्कों के एम्बेसडर आए हुए हैं, तमाम मुल्कों की उन्होंने लिस्ट पढ़ी, सारे मुल्कों की लिस्ट पढ़ी और उसमें जाहिर पाकिस्तान का नाम भी था और उन्होंने कहा इन एम्बेसडर्स का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। पाकिस्तान में खबर इस तरह दी गई जैसे खुसूसी तौर पर हमारे एम्बेसडर का कोई शुक्रिया अदा किया, जो कि गलत है, ऐसा नहीं है। तो हम एक दफा फिर आपके सामने ये एक्सक्लूसिव स्टोरी रखी है जो ये इफ्तार डिनर की सदर ट्रंप की है। अब आपके आखिरी जो आपसे वादा किया था उस तरफ चलते हैं और वो है जो आज मैंने मिस्टर गायर से बात की। मिस्टर गायर जो है वो पार्टी सेंट्रम के चेयरमैन है। अब उनसे अच्छी दोस्ती भी है हमारी, क्योंकि मैंने जैसे आपको कहा कि उनसे 2-3 मुलाकातें भी हो चुकी हैं, लेकिन फ़ोन पे उनसे रब्ता रहता है और उनकी पार्टी के लोगों से बहुत करीबी रब्ता रहता है। उनके साथ मैंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था लास्ट टाइम जब नॉर्वे में मेरा विजिट हुआ था और उन्होंने वादा किया था कि वो नोबेल पीस प्राइज़ के लिए एफर्ट करेंगे। आज उन्होंने वो वादा पूरा किया है, उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उस पर। अभी मेरी उनसे थोड़ी देर पहले बातचीत हुई है, आप भी सुनिए। Hello and welcome, Mr. Gayer. First of all, I want to welcome you and thank you for whatever you are doing for Pakistani community, and especially Pakistani community in Norway, our friends in your own party, Samina and other folks, those are working in Party Centrum. I want to thank you for that. First of all, I would like to know about this latest development, which is about Nobel Peace Prize recommendation for former Prime Minister Imran Khan. So please go ahead. Thank you, Gil. I'm so happy to announce that Imran Khan has been nominated to the Nobel Peace Prize by someone who has the right to nominate a person for that prize. And we in the Party Centrum has been working closely with that person for a long time to make this happen. So we are very, very glad now that this is really a fact, and that Mr. Khan has been nominated. And of course, it's because of his work for democracy and human rights. The negotiation with neighbor countries, and of course the effort that he has done to limit the harm done by man-made climate change, and of course also his contribution regarding health and education. So he's done so much for the Pakistani community, but also for the whole world. And I also want to say that I'm deeply concerned by his condition now in jail, and we are thinking and hope that this nominee will help the world look into his case and look into the matter also regarding his human rights and the condition that he's in now. I personally want to thank you once again for that. And remember, when a few months ago I visited your Party Centrum office and we both signed a memorandum together, a memorandum of understanding between Pakistan Tehreek-e-Insaf and Party Centrum. That was the beginning of our collaboration. And I also want to thank you the way you are giving voice to Pakistani community in Norway, as well as minorities, and your work in your party's work in environmental side, because that is also very close to former Prime Minister Imran Khan's heart. I'm glad to hear that. And as you remember from our conversation, one of my greatest goal was to get Mr. Khan nominated for the Peace Prize and Nobel Peace Prize, and I'm so glad that only 3 months later that's happening. So this friendship and this working together with PTI and the Pakistani community is really helpful regarding the work for human rights and human dignity, and of course also Mr. Khan's right and his situation. So I hope that that Nobel committee look into this nominee and that he really gets the real prize, that he gets a Nobel Peace Prize. But most important is that he's been nominated, and people around the world will look into that, and they will, and his important work will be more known, and of course also his situation today will be more known by people around the world. Yes, and I once again thank you and your whole team. As I said earlier, Ms. Samina and all other folks, those are working in your party from Pakistani diaspora in Norway. So I'm very thankful, and especially your efforts. You promised and you delivered. I remember when a couple of months ago I came to your office, and I remember though that meeting which happened at Oslo airport, because you were flying out and I was going somewhere else, and we planned that meeting at the airport, and therefrom this whole coordination started, and then we ended up meeting in your party office, and we started a new chapter of our understanding. And at that time, maybe this was looking very uphill task to getting a nomination for the Nobel Peace Prize. And you and your team promised that you guys will put an effort to get it done. So thank you for keeping your promises. And thank you, Mr. All the very
I wish you and your party all the very best. I know today is an eventful day for your party, so I wish you all of you best of luck. Thank you so much, Mr. Gill, and the best of luck to you too. And I really look forward to meet you again in the United States, Norway, or anywhere else in the world. So I really look forward to see you again. Bye bye, and thank you for a nice conversation. Thank you. मुझे यहाँ से इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।